क्लास 9th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको काव्यखंड के कुंडलियाँ का रिवीजन करा रहे हैं। इसमें देखिएगा कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हों को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। कि गिरधर कविराय जी लाठी के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत है, इसीलिए हमें इसे हमेशा साथ रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा हमें संतुलित रखता है। कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग न केवल उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। और यदि रास्ते में कोई दुश्मन या कोई जानवर आ जाए, जैसे किसी कुत्ते से सामना हो जाए, तो उससे भी हमारी रक्षा हो जाती है। इस प्रकार लाठी हमारे बड़े काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है वर्कबुक में कि गिरधर कविराय ने लाठी के किन किन गुणों की ओर संकेत किया है। तो आप लिखेंगे कि लाठी के निम्नलिखित गुणों की ओर संकेत किया गया है कि वे गड्ढों, नदी नालों और कुत्तों का सामना होने पर इसकी मदद ली जा सकती है। फिर उसके बाद से लाठी हमारी किन किन स्थितियों में सहायता करती है। तो लाठी हमारी निम्नलिखित स्थितियों में सहायता करती है कि यदि हमें कहीं गड्ढे के या नदी के गहराई का सामना करना हो, या किसी कुत्ते से सामना हो जाए, या फिर कोई दुश्मन हमारे सामने आ जाए, तो उससे हम लाठी के सहारे रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद है कि कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात कर रहे हैं। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर गिरधर कविराय सभी हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात कर रहे हैं। हम उनकी बात से सहमत हैं, क्योंकि जिस समय ये कुंडलियाँ लिखी गई थी उस समय लोग पैदल यात्रा किया करते थे, और पैदल जो है धूल भरे रास्ते में चलने की वजह से वो लाठी उनको बहुत ही सहारा संबल दिया करती थी, और उसी को पकड़कर वो गड्ढा, नदी, नाला इत्यादि पार किया करते थे। और उसके अलावा अगर कोई दुश्मन आ जाए तो उससे भी वे सामना कर लेते थे। तो उन परिस्थितियों में लाठी रखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। और दूसरी बात ये कि लाठी कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जिसको रखना अपने साथ वर्जित है। तो लाठी को एक सहारे के रूप में भी हम लेके चल सकते हैं, और वो बाद में हमारे हथियार के रूप में भी काम आ सकता है। इसके बाद शब्द अर्थ लिखिए कि नारी मतलब नाली, दावागीर मतलब अग्नि, तिनहु मतलब तीनों, छाड़ी मतलब छोड़ना। तो इस प्रकार बच्चों इसमें आपके वर्कबुक में भी सारे शब्दों का अर्थ दिया हुआ है, आप उससे लेकर पढ़ सकते हैं।